नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का वर्ष और ये मार्च महीना और आपकी सिंह राशि जिनके मूलाक्षर है म और ट। तो सिंह राशि वालों के लिए यह मार्च महीना कैसा बीतेगा इसके अनुसंधान में मैं बात करने आया हूँ। सभी विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ। जॉब, आरोग्य, सामाजिक जीवन, जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा, फाइनेंस, व्यापार, बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, कोई अचानक घटना बनती है कि नहीं बनती है, सभी विषयों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए और आप अपने मार्च महीने का कुछ हद तक प्लानिंग कर सकते हैं। क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोहे के पाए से छोटी पनौती के समयावधि से पसार हो रहे हैं, जो कि इसमें ऐसा होता है, बाहर के लोग आपको पीड़ा नहीं देते, अंदरूनी जो तकलीफ है वही आपको पीड़ा देती है। लेकिन फिर भी एक ज्योतिषाचार्य की हैसियत से मेरा काम यह है कि आपको कैसे राहत मिल सकती है, आप अपना प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरोग्य के अनुसंधान में क्या संभावना उत्पन्न होगी, जानिए। त्वचा की तकलीफ हो सकती है, वाद विवाद से मन अशांत रहेगा। जहां तक हो सके आप वाद विवाद में अपने आप को न धकेले, ये आपके लिए बेहतर होगा। पीठ दर्द अगर आपको है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। जैसे मैंने कहा, शनि की छोटी पनौती तो चल ही रही है, तो आप चिंता से ग्रसित हो जाइए। चिंता छोड़ने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, योगासन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो आपको प्रॉब्लम है वो ऐसा रहेगा हेल्थ के कि किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि आप किस प्रकार से जूझ रहे हैं। और इतनी गंभीर बातें मैं नहीं देख रहा कि जिससे खुलकर वो सामने आ जाए, तो इतनी आपको यह राहत मिल रही है मार्च महीने में। अब बात करते हैं फाइनेंस के अनुसंधान में। फाइनेंस के अनुसंधान में आपके लिए क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है, जान लो। इनकम तो आपको आती रहेगी सिंह राशि वालों, लेकिन खर्चा बढ़ने के कारण वो जो इनकम आती है वो इनकम आपको दिखाई भी नहीं देगी, वो धन आपको दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे हवा फटाक से हो जाएगा। तो आप चिंतित हो जाएंगे कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। मैं आपको यही एक बात कह रहा हूं कि खर्चे के ऊपर लगाम लगा दो और आपके परिवार को समझा दो कि अभी खर्चा कम करना है। मार्च महीने में इस प्रकार की परिस्थिति है तो थोड़ा संभल जाइए। परिस्थिति वैसे कंट्रोल में रहेगी, कोई बड़ा उलटफेर मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन आपके संतान के प्रति और आपके परिवार के प्रति खर्चे अधिक रहने की संभावना है। अब बात करते हैं जॉब के अनुसंधान में क्या परिस्थिति होगी। जॉब चलती रहेगी, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें कोई बड़ा उलटफेर भी मुझे नहीं दिखाई देता। जून महीने के बाद आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, तो आप अपना कार्य ध्यान से करते रहिए। असंतोष रहेगा लेकिन आप काम करते रहिए, आपकी कदर होगी। अब बात करते हैं बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। बच्चों के साथ पैसों के मामले में अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो भी उनका खर्चा बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं तो दवा दारू, मान लो कि कोई हॉस्पिटल जाना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, कपड़े लाना पड़े, इस प्रकार के खर्चे आपके लिए होते रहेंगे। और बड़े संतान वयस्क है तो उनको बड़ी अमाउंट चाहिए होगी। कोई कहाँ प्रॉब्लम हो गया, कोई पैसे उनको शॉर्ट पड़ रहे हैं तो आपसे पैसे मांग सकते हैं, इस प्रकार से परिस्थिति होगी। कोर्ट कचहरी में क्या परिस्थिति हो सकती है। कोर्ट कचहरी में भी कोई बड़ी बात मुझे नहीं दिखाई देती। यह कोर्ट केस हो नहीं सकता आपके लिए। अगर लेकिन कोर्ट केस चालू है, पहले से कोई कोर्ट केस है, आप लड़ रहे हो, तो ऐसा होगा कि भाई ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति स्थिर रहेगी। उसमें अभी कोई मार्च महीने में कोई बड़ा उलटफेर मुझे दिखाई नहीं देता। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको नई जॉब बदलनी है, जॉब स्विच करनी है, तो उनके लिए क्या परिस्थिति है। नई जॉब लेनी है तो आपको थोड़ा समय है, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। और योग तो बन रहे हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद योग बन रहे हैं
और धीरे धीरे ये योग प्रबल होंगे और आपको जून महीने के बाद जॉब मिलने की आवश्यकता है। और अभी जो तकलीफें है वो तकलीफों से आप जूझ पाएंगे, चिंता मत कीजिए। व्यापार में क्या परिस्थिति होगी? व्यापार में परिस्थिति अच्छी होगी। कोई व्यापार में नई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई राह मिल सकती है। आपको थोड़ी जो दुविधा है वह व्यापार के आड़े आती है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम व्यापार के आड़े आ रही है। तो आगे मैं सात्विक उपाय देता हूँ, वो सात्विक उपाय आप ध्यान से सुनिए। अब कुछ लोग को विदेश जाना है तो क्या परिस्थिति है उनके लिए? विदेश जाना है तो यहाँ संभावना अच्छी बन रही है, लेकिन जल्दबाजी न करना। आपके लिए परिस्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। विदेश जाना है तो आप जा सकते हैं, आपके लिए अच्छी संभावना है। छोटा मोटा प्रवास, और यहाँ सिंह राशि वालों ऐसा है, भाई बहन के साथ छोटा मोटा प्रवास हो सकता है और विजिट छोटी मोटी यहाँ हो सकती है। अचानक विजिट यहाँ बनती हुई मुझे दिखाई देती है। कोई लंबी दूरी के प्रवास नहीं दिखाई देता, लेकिन आपके शहर में आपकी विजिट बढ़ जाएगी। दूर के इलाके में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आना जाना ज्यादा रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। अगर किसी को विवाह करना है तो उनके लिए क्या परिस्थिति है? विवाह करना है तो उनके लिए अभी ऐसा है कि बातचीत चल रही है लेकिन रुकी पड़ी है। कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ कहे कि ना कहे, और सामने वाले से भी कोई जवाब नहीं आता। इस प्रकार की परिस्थिति है। तो मार्च महीने तक ये परिस्थिति यथावत रहेगी, तो धीरे धीरे सुधार होगा। प्रेम संबंध, लव लाइफ में क्या परिस्थिति है जान लीजिए। प्रेम संबंध अभी है तो वह ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। कोई हिलचाल यहाँ होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। हाँ, शारीरिक तौर पर आपको संयम रखना होगा, सीमा लांघनी नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सामाजिक संबंधों के अनुसंधान में। सामाजिक संबंधों में मुझे कोई दुविधा नहीं दिखाई देती, लेकिन आप अपने ही आप में उतने उलझे हैं कि आप किसी से मिलने के लिए यहाँ आपके पास न समय है न आपके पास वह मूड है। तो इसलिए सामाजिक संबंध सब ज्यों के त्यों यहाँ रुके पड़े हैं। विद्यार्थी के लिए क्या परिस्थिति है? आपके लिए परिस्थिति अच्छी है। आप समय का लाभ उठाइए, पुरुषार्थ कीजिए, आपके पक्ष में परिणाम आ सकता है। कोई अचानक घटना बनती हुई दिखाई देती है या नहीं? अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन प्रवास के दरमियान भी आपको कोई तक मिल सकती है। जमीन मकान की बातें भी आपके लिए सामने आएगी। तो यह आपके लिए परिस्थिति अच्छी है और आपके जीवन साथी को आपके द्वारा धन लाभ अधिक हो सकता है। अब बात करते हैं सात्विक उपाय की कि भाई क्या सात्विक उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से आपके लिए परिस्थिति सुगम हो जाए। केवल सूर्यदेव की पूजा उपासना कीजिए। आप जो दैनिक पूजा उपासना करते हो वो करते रहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करते हो वो करते रहिए, लेकिन सूर्यदेव की पूजा उपासना करते रहिए। सफेद रंग के कपड़े अधिक पहनिए। कोई बीच में रंग नहीं होना चाहिए और वो कॉटन के कपड़े होने चाहिए। सफेद रंग के कपड़े आप पहनोगे तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी बनेगी। ये जो 7:30 का समय है उसमें भी लाभ हो सकेगा। हो सकता है तो चंदन का टीका आप सर पे लगाइए, यह भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण करेगा। और एक काम आप और कर सकते हैं, संध्या समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और किसी भी मजदूर को कुछ दान दक्षिणा अर्पण कीजिए, इससे भी ये जो छोटी पनौती है उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये कुछ संभावनाएं और सात्विक उपाय मैंने आपको बताए हैं जो आपको लाभदायी हो सकते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।